चाहूंगा मैं सिर्फ आंकड़ों पर बात करता हूं। 10 जनवरी के बाद, क्योंकि पिछले 3 दिन में इस स्टॉक ने इंडेक्स की ट्रेजेक्टरी चेंज करी है विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बट एक दिन था, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, परसों इसने टेंडिमा पार किया था, कल 20 पार किया था, और आज अभी अभी जब अनुज बात कर रहे थे उस वक्त मैं इसको देख रहा था, 10 जनवरी के बाद पहली बार दैट्स नाउ क्रॉसिंग 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं स्टॉक्स पे। पीआई इंडस्ट्रीज, कल इस पर काफी बातचीत भी हुई थी। आज अगर आप देखें क्लियर कट ब्रेकआउट का अगर आप देखें केस बनता हुआ, ये स्टॉक प्लीज दिखाइए आपकी स्क्रीन पे, और इट्स नाउ ट्रेवलिंग एट 3239, स्ट्रॉन्ग मूव है डे हाई पर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। टेक महिंद्रा कल का अगर आप देखें हमारा कमाई का अड्डा का एक अच्छा बेहतरीन स्टॉक था, राजेश जी ने पिक भी किया था। टेक महिंद्रा के बारे में मैं एक अपडेट देना चाहूंगा आपको, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब ये सबसे कम चलने वाला आईटी स्टॉक है और सबसे लेट इसने पार्टिसिपेट किया है निफ्टी के आईटी के पुलबैक में। 13 अप्रैल 2022 के बाद इट्स फर्स्ट टाइम 13 अप्रैल 2022 के बाद कि टेक महिंद्रा अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यानी लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद पहली बार टेक महिंद्रा 200 के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे पुलबैक आज भी कंटिन्यू हुआ, जैसे कि मैनेजमेंट ने कल गाइड किया। ओएनजीसी नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, लेकिन बैकफुट पे थोड़ा सा आता हुआ। अंबुजा सीमेंट्स हल्का सा पुलबैक। अदानी पोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी लेकिन कोलैप्स होती हुई थोड़ी सी, और अदानी इंटरप्राइजेस ये भी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी लेकिन कोलैप्स होती हुई थोड़ी सी। और बैकफुट पे इंडिगो डील एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद एबीएफआरएल, हिंद पेट्रो, श्रीराम फाइनेंस और जेके सीमेंट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि इस वक्त शायद बैकफुट पे थोड़ा सा आके ट्रेड कर रहे हैं। बट इस बाजार में अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली धैर्य से, पेशेंस से ट्रेड पिक करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे ट्रेड करते हुए। अनुज बिल्कुल वीरू, और बिल्कुल उस जोन में 18,102 इस समय निफ्टी पर और 41,900 बैंक निफ्टी पर। देखिए 42,000 पर बड़ा कॉल राइटर है, और 18,115 हमने सुबह डिस्कस किया था एक प्रॉफिट टेकिंग जोन निफ्टी पर। थोड़ा मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ से नॉर्मली आपको पहला इंडिकेशन मिलता है। कल भी पहला इंडिकेशन मिड कैप इंडेक्स से मिला था जब उसमें तेज़ी बढ़नी शुरू हुई थी। यहाँ हल्की सी डिक्लाइन, लेकिन अब थोड़ी सी तेज़ी बढ़ रही है वहाँ पर, और ये जो है मूव आ रहा है। ये थोड़ा हेडर चेंज करते हैं। मे सेल 4% स्टेक, अब तो स्टेक सेल हो चुका है तो इंडिगो में। लेकिन और स्टॉक्स देखिए, पीआई इंडस्ट्री बिल्कुल वीरो, और हमने कल इस पर लगातार चर्चा की थी और इस पर एक कॉल भी ली गई थी, और ये भी बताया गया था आपको कि कितना ज़बरदस्त मल्टी बैगर ये रहा है स्टॉक। आज का क्लियर ब्रेकआउट और आज का क्लियर स्टॉक ऑफ द डे पीआई इंडस्ट्रीज, 4% का बड़ा मूव इस समय आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप आईटी एम्फेसिस में इस समय एक मूव शुरू हुआ है, और एम्फेसिस काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। एलटीआई माइंट्री सुबह सुबह कॉल भी थी आशीष जी की, उस स्टॉक में एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा। वहाँ पर एक क्लियर कट आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए काम करते हैं, अब फ्रेश कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा जी आपसे शुरू करेंगे, बताइए आपका पहला क्विक सिंगल। आपने पीआई की बात की, वाकई में अच्छा है, लेकिन मैंने चुना है एम्फेसिस। इसमें तेजी है, ब्रेकआउट मिला है एम्फेसिस पे। 2195 पे ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 2170 का। बस ये लगता है 2250 तक जाना चाहिए एम्फेसिस। यस, ओके, एम्फेसिस पर बाय बनता है। चलिए आशीष